हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों का मतलब कि हमारा जो टेंस पोर्शन चल रहा था, आप लोग देखे होंगे हमारी 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुकी हैं। तो आप लोगों का जो टेंस चल रहा था उसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया था और आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेकिन मैंने वहाँ पर जब टेंस बताया था तो उसमें एक एक दो एग्जाम्पल करके बताए थे और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताए थे। तो बस यहीं पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ और ये एग्जाम्पल करने के बाद आप लोगों को काफ़ी और कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज होंगी आप लोग उनसे सॉल्व करिएगा। आप लोगों का जो टेंस पोर्शन है वो काफ़ी से धीरे धीरे करके मजबूत होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा कुछ मतलब सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिखे हुए हैं और ये यहाँ पर निगेटिव के लिखे हैं, ठीक है ना। और अभी अगला जो हम लिखेंगे, जो अगला भी इंट्रोगेटिव के लिख देंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को बता दें, अफर्मेटिव का जो रूल होता है आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में एस या ई एस और उसके बाद प्लस होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है अदर पार्ट और उसके बाद होता है इसमें फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप। समझ रहे हैं ना? ये हो जाता है किसका रूल? ये है हमारा अफर्मेटिव का रूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम चलते हैं और निगेटिव का देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद डू या डज और प्लस में नॉट लगता है और प्लस में देखिएगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट रहता है, इसके बाद अदर पार्ट रहता है और इसके बाद हमारा जो फुल स्टॉप है, ठीक है ना। तो ये रूल हो गए हमारे इन दोनों के, अफर्मेटिव के और इधर ये निगेटिव का, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे कि इनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जैसा कि सबसे पहला सेंटेंस दिया है, राम बाजार जाता है। पहला वाक्य हमारा है राम बाजार जाता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे कौन जाता है। क्रिया के पास जाएंगे और पूछेंगे कौन जाता है, तो आंसर निकल के आएगा राम जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब लिखनी है। तो वर्ब हमारी जाना है और जाने की क्या होती है? गो होती है, ठीक है ना। जाने की क्या होती है? गो। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि यहाँ एस या ई एस लगना है या नहीं लगना है। तो यहाँ पे ये जो राम है ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम एस या ई एस लगाएंगे, मतलब ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखें, चलते हैं और ऑब्जेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा? टू मार्केट। क्या लिखना पड़ेगा? टू मार्केट। क्लियर हो गया ना? ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है ना। जहां मतलब जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं अगर, तो हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, मार्केट, है ना। स्कूल जाते हैं या इस तरह जाते हैं तो टू लगाना पड़ता है। वह दिल्ली जाता है, दूसरा सेंटेंस है। तो वह की क्या होती है? सभी लोग जानते होंगे, ही होती है। और जाने की फिर बताया भी है, गो, और एक वचन है तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। और टू मतलब कहीं जाता है तो कहाँ जाता है? दिल्ली। गोज टू दिल्ली। क्लियर हो गया कि नहीं? अभी बताया मैंने। फिर अगला है तुम गाना गाते हो। तो तुम की क्या होती है? यू, ठीक है ना। और गाते की क्या हो जाएगी? सिंग, यू सिंग। और गाना की आ सॉन्ग, यू सिंग आ सॉन्ग। यहां पर एस या एस नहीं लगा क्योंकि ये यू हमारा प्लूरल है, ठीक। हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम की क्या हो जाएगी? वी, और खेलने की हो जाएगी प्ले, वी प्ले। और यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि हम प्लूरल है। और उसके बाद क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया ना? अगला है वे नदी में नहाते हैं। तो वे की क्या हो जाती है? दे, वे की होती है दे। और नहाने की क्या होती है? बाथ, ठीक है ना। दे बाथ, एस या एस नहीं लगाएंगे। दे बाथ इन, और उसके बाद द में नहाते हैं ना, तो इन द कहाँ? नदी में, तो रिवर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये होगा इस तरह से हमारे ये 5 सेंटेंस समझ में आ गए आप लोगों को। अगले चलते हैं और निगेटिव पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट डू या डज नॉट लगना है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सीता खाना नहीं पकाती है, तो सीता की यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे सीता। और यहाँ पर सीता एक वचन है तो एक वचन के साथ डू लगा, वो डज लगाएंगे, और बहुवचन के साथ डू लगाएंगे, ठीक है ना। तो सीता के साथ डज लगाना है और इसी के साथ साथ नॉट लगाना है, ठीक है ना। सीता डज नॉट। और पकाने की होती है कुक, ठीक है ना। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, कुक द फूड। क्या लिखना है? कुक द फूड।
आया समझ में। अगला है करण आगरा नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, करण, और उसके बाद यहाँ पर करण एक वचन है तो डज क्या लिखेंगे, डज नॉट, जाने की गो, और गो टू कहाँ नहीं जाता है, आगरा, तो यहाँ पर गो टू आगरा लिख देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। अगला है महेश अपना कार्य पूरा नहीं करता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, महेश, और डज नॉट लिखेंगे क्योंकि एक वचन ही है। महेश डज नॉट, पूरा करने की क्या होती है, पूरा करने की होती है कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट, और उसके बाद यहाँ पर अपना कार्य की होती है हिज वर्क, क्योंकि मोहन के हिसाब से लिखेंगे तो हिज वर्क आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, अपना कार्य की क्या हो जाएगी, हिज वर्क। तो इस प्रकार से ये हमारे इतने सेंटेंस हो गए। अगला है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम की क्या होती है, अभी बताया मैंने यू, और यहाँ पर यू हमारा एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ में डू लगाएंगे, डू नॉट, और जाने की गो, और उसके बाद गो टू कहाँ, स्कूल, गो टू स्कूल। समझ में आ गया ना। अगला है रवि नहीं नहाता है, तो रवि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रवि, और नहा मतलब कि डज नॉट, क्योंकि एक वचन है, डज नॉट नहाने की बात, रवि डज नॉट बाथ। तो इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर दो हमारे ये कंप्लीट हो गए और 5-5 सेंटेंस मैंने इनके बता दिए हैं। और बस थोड़ा सा वेट करिए, जस्ट अभी आप लोगों के सामने जो इंट्रोगेटिव के हैं वो भी अभी आप लोगों के सामने लिख के आ जाएंगे और उनको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो में आप लोगों का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बिल्कुल यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जी हाँ, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने इंट्रोगेटिव के जो दोनों टाइप है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, उनके यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं। और देख लीजिए इनके रूल भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को रूल पहले भी वीडियो में मैंने बताया है एकदम अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या तुम खाना खाते हो, है ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो तुम को देखते हुए मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट को देखते हुए तब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर तुम है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम डू लिखेंगे क्योंकि प्लूरल है, ठीक है ना। और डू के बाद तुम की यू लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है ना। फिर वर्ब लिखनी है, देख लीजिए यहाँ पर, तो खाने की क्या होती है, ईट, ईट द, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फूड, ओके, और लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहे ना। क्या महेश गाना गाता है, तो यहाँ पर महेश के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे हम डज, है ना, डज महेश, और उसके बाद गाने की सिंग, और उसके बाद आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहे ना, ठीक है। अगला क्या है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो क्या, तो यहाँ पर डज, और डज द प्योन, चपरासी के क्या होती है, प्योन, और बजाने की होती है रिंग, रिंग द बेल, रिंग द बेल, और क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे से पता होगा। क्या सीता सोती है, तो यहाँ पे डज, डज सीता, और सोने की क्या होती है, स्लीप, डज सीता स्लीप। समझ रहे ना। अगला है क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर हम को देखते हुए यहाँ पर प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, डू, और डू के बाद वी, डू वी, और उसके बाद वर्ब लिखनी है तो खेलना है तो प्ले, डू वी प्ले, है ना, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। और मैदान में, तो मैदान में की क्या लिखेंगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन द ग्राउंड। बात समझ रहे हैं ना, दो मीनिंग बता दिए मैंने आप लोगों को, ग्राउंड और फील्ड दोनों लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार से आप लोगों के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हो गए, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए, ठीक है ना। अगला क्या है, यहाँ पर सेकेंड टाइप का है, और यहाँ पर सिर्फ ये जो फर्स्ट टाइप का मैंने बताया है पूरा फर्स्ट टाइप ही रहेगा, सिर्फ आगे क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमको ढूंढना है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है और यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और इसी की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ की होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर होती है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है सब्जेक्ट को देख के, तो वह है, वह की मतलब ही होती है, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है ही, और रहने की क्या होती है, लिव। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा, इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। अगला है तुम खाना क्यों खाते हो, तो यहाँ पर क्यों की होती है भाई, क्या होती है, भाई, और तुम को देखते हुए तो डू, और तुम की क्या होगी, यू, और खाते की ईट, है ना, क्या होगी, ईट होगी, ईट द फूड, ईट द फूड, और उसके बाद
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद है राम घर क्यों जाता है, तो क्योंकि अभी बताया मैंने, तो वाई लिखेंगे और राम को देखते हुए तो डज लगाएंगे और उसके बाद डज राम और जाने की हो जाएगी गो, है ना, गो टू, और घर की हो जाएगी हाउस लिख सकते हैं या होम लिख सकते हैं, होम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है ना। सुरेश पत्र क्यों पढ़ता है, तो यहां पर क्योंकि फिर वही लिखेंगे वाई डज और लिखेंगे सुरेश, वाई डज सुरेश, पढ़ने की क्या होगी रीड और उसके बाद रीड अ लेटर, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं ना। अगला है क्यों, तो भाई लिखेंगे वाई डज और उसके बाद राम, वाई डज राम, लिखने की क्या होगी राइट, है ना, राइट ए लेटर, वाई डज राम राइट ए लेटर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ गए कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये इतने मैंने आप लोगों को सेंटेंस बताए हैं, तो लगभग लग रहा होगा कि हाँ अब मेरे अंदर कुछ ऐसा आ गया है कि ये सेंटेंस मैं भी बना सकता हूँ, समझ रहे ना। अगर नहीं बना सकते हैं तो मेरी पहली दूसरी वीडियो देखिएगा जाके, वहां से और अच्छे समझ में आ जाएगा, और तब यहाँ पे आइए और इनको जब यहाँ पे ये वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बस यहाँ इस वीडियो में बस यही तक बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी तो वहां पर मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मैंने वीडियो बनाकर दी है, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जो हमारी हो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। और यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ा के बताया है, आप लोगों को कैसा लगा है ये मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर हो, अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझको क्लियर हो गया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी हमको शेयर कर सकते हैं, उसका जरूर से जरूर सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।